हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरी बगिया में। आज हम जानेंगे कि पोर्चुलाका में हम ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं और इस पोर्चुलाका के पौधे में कंटिन्यूस फ्लावरिंग ढेरों कैसे हो सकती है और कौन कौन से हमें ट्रिक आजमाने पड़ते हैं कि हमारा ये पोर्चुलाका के पौधों में कंटिन्यूस ढेरों फूल आते रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखला देती हूँ कि मेरे पोर्चुलाका के पौधों में किस तरह फूल आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह ये बड़े साइज में और बहुत ही खूबसूरत पोर्चुलाका के पौधे में इस तरह कंटिन्यूस फ्लावरिंग मेरे गार्डन में होते रहती है। तो ऐसे मैं कौन कौन से ट्रिक आजमाती हूँ जिसके द्वारा मेरे पोर्चुलाका के पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह होती है और कौन सा खाद मैं देती हूँ और क्या मैं ट्रिक आजमाती हूँ जिससे मेरे पौधों में कंटिन्यूस फ्लावरिंग होते रहती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी ये फूल सूख जाते हैं उनकी जो ये सूखी हुई फूल होती है उसे आप इस तरह तोड़ के हटा दें। तो इससे ये होगा कि जितने भी सूखे हुए फूल हैं वो बीज नहीं बना पाएंगे और जितना पोषण हमारे पौधों को चाहिए वो इसे मिल पाएगा। तो ये फूल जब सूख जाते हैं तो इस तरह आप इसके सारे फूल को हटा दें और इस फूल को हटाने से ये होता है सूखे हुए फूल को कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह होती है और बहुत सारे ब्रांचेस भी इसके निकल कर आते हैं। तो ये पौधा इसके सूखे हुए फूल को हटाने से बहुत ही हेल्दी और बूसी बन जाता है और जितने भी सूखे हुए फूल हम हटाते हैं तो उसी से न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और ढेरों कलियां बनकर आती हैं। तो इस तरह जितने भी फूल सूखे हुए होते हैं उसे आप हटाते रहें। तो ये फूल जो पोर्चुलाका के होते हैं सिर्फ एक दिन खिलने का ये फूल होता है, दूसरे दिन आपको ये फूल सूखा हुआ मिलेगा। तो इस फूल को आप जैसे जैसे ये सूखते जाती है तो आप इसे हटाते जाएं। पोर्चुलाका में बहुत अधिक अगर फूल चाहते हैं लेना तो इस तरह आप इसके सूखे हुए फूल को हटा दें। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अधिक संख्या में इसके फूल को हटाते रहती हूँ, सूखे हुए फूल को, और आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें कितने सारे कटिंग लगे हुए हैं। तो जैसे इस फूल को आप हटाएंगे इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आएंगे और साथ में कलियां भी बनकर आएगी। तो इस तरह आप बहुत अधिक फूल पोर्चुलाका में चाहते हैं तो आप इसी तरह इसके सूखे हुए फूल को हटाते रहें और अधिक इससे ब्रांचेस आप ले सकते हैं, कलियां ले सकते हैं और कंटिन्यूस आपके इस पोर्चुलाका के प्लांट में फ्लावरिंग इसी तरह होते रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे इसके सूखे हुए फूल को हटाते रहती हूँ और इस तरह इसमें कंटिन्यूस कलियां बनते रहती हैं और बहुत ही बड़े साइज में इसमें इस तरह फ्लावरिंग होती है क्योंकि ये हाइब्रिड पोर्चुलाका है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए खाद कौन सा मैं तैयार करती हूँ। तो ये चाय पत्ती है यूज किया हुआ जो चाय बनाने के बाद बच जाती है और साथ में है ये अंडे का छिलका। तो ये मैं दोनों स्टोर करके रखे रहती हूँ और ये बिल्कुल खाद का रूप ले लेती है। तो ये पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी ये चाय पत्ती और अंडे का छिलका होता है और इसके साथ में है ये गोबर का खाद। तो इसे भी मैं खाद बनाने के लिए, पॉट तैयार करने के लिए यूज करती हूँ और साथ में है ये गार्डन सॉइल। तो जब भी आप प्लांट लगाने के लिए गमला तैयार करें तो इस तरह आप कर सकते हैं। और ये है केचुए का खाद। अगर आपको गाय के गोबर का खाद नहीं मिले तो आप ये दुकान से केचुए का खाद भी लेकर आप गार्डन सॉइल में मिक्स करके
मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं जो अपने गार्डन के लिए तैयार करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है केचुए का खाद। और मेरे जो ढेरों फूल पाने का जो सीक्रेट तरीका है तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरह जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं, उससे ढेरों फूल ले सकते हैं। तो ये मैं जब पौधा लगाई थी उसी समय मैं इस तरह खाद बनाकर एक ही बार मैं ये अपने पॉट पर लगाई हूँ और दोबारा से मुझे किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है बीच में डालने की। तो एक बार जब मैं ये पोर्चुलाका का प्लांट लगाई थी तो उसी समय पर मैं ये खाद मिट्टी में डाल के बना ली हूँ और बीच में मुझे बिल्कुल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसके अलावे कोई एक्स्ट्रा खाद कोई भी प्लांट में यूज नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरा किचन गार्डन का ही क्यों ना कोई भी वेजिटेबल का प्लांट हो, तो मैं यही खाद यूज करती हूँ। और ये देखिए मैं इस तरह स्टोर करके रख लेती हूँ जो भी चाय पत्ती या अंडे का छिलका बचा हुआ होता है, तो धीरे धीरे ये खाद का रूप ले लेती है। तो मैं सारे प्लांट में इसी का यूज करती हूँ और मेरे प्लांट में इसी खाद की वजह से ढेरों फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह मैं गमले में जब गमले में न्यू प्लांट लगाती हूँ तो इस तरह मैं सारे खाद मिक्स करके इस तरह मैं प्लांट लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा मेरा कोई भी खाद इसमें यूज किया हुआ नहीं है, ना ही मैं इसमें दोबारा खाद दी हूँ। और इसी तरह कंटिन्यूस मेरा फ्लावरिंग होते रहती है। तो अगर आप भी इस तरह ढेरों फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस तरह जैविक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें और ढेरों फूल आप कोई भी प्लांट से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पोर्चुलाका के लिए ही ये खाद है, कोई भी प्लांट के लिए आप इस तरह का खाद बना सकते हैं और ढेरों फूल इस तरह आप भी ले सकते हैं। तो जो मैं अपने गार्डन के लिए यूज करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी मैं फिर से आप लोगों के लिए ला सकूं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।